जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 1 जून सन 2025 है। महर्षि संवत्सर 108 चल रहा। विक्रम संवत 2082 के अंतर्गत उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि 11:54 रात्रि पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात सप्तमी तिथि शुरू होगी। आज दिन रविवार है। आज श्लेषा नक्षत्र है 1:41 रात्रि पर्यंत। तत्पश्चात मघा नक्षत्र शुरू होगा। आज ध्रुव योग है 1:32 दिन पर्यंत। तत्पश्चात व्याघात योग शुरू होगा। आज कौलवकरण है 12:07 दिन पर्यंत। तत्पश्चात तैत्तिलकरण शुरू होगा। सूर्योदय का समय है 5:16 प्रातः। सूर्यास्त का समय है 6:44 सायं। राहु काल 4:30 से प्रारंभ होगी और 6 बजे सायं तक रहेगा। विशेष में श्री स्कंद षष्ठी व्रत है। इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। सर्वप्रथम मेष राशि। कोई उधार दिया हुआ या रुका पैसा प्राप्त होने के प्रयास सफल रहेंगे। घर की मरम्मत अथवा सुधार करते समय वास्तु संबंधी नियमों का उपयोग करें। दिन के दूसरे पक्ष में कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, परंतु अपने आत्मविश्वास और योग्यता द्वारा उनका समाधान प्राप्त होगा। निकट संबंधियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ें। व्यापार में सुधार होगा। व्यवसायिक महिलाओं के लिए समय अनुकूल है, परंतु अपनी कार्यप्रणाली को किसी से समक्ष अधिक शेयर न करें। वृषभ राशि। आर्थिक मामलों में उचित प्रकार से ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, लाभदायक रहेंगे। काम की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही सफलता भी प्राप्त होगी। जीवन साथी तथा परिवारजनों के सहयोग से आपका कोई खास कार्य भी संपन्न हो सकता है। आपकी सफलता की वजह से कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग स्वार्थ की भावना से आपके साथ नज़दीकियां बनाने की कोशिश करेंगे। इस समय गृह स्थिति और आपका भाग आपके सहयोग कर रहे हैं, परंतु दूसरों के निर्णय की बजाय स्वयं के निर्णय ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। मिथुन राशि। प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त की कार्यवाही चल रही है तो उसका कोई उचित परिणाम सामने आ सकता है। प्रोफेशनल पढ़ाई करने वालों को सफलता मिलेगी। उधार दिया पैसा पाने के लिए अनुकूल समय है। परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा न लें, अन्यथा परेशानियां और अधिक बढ़ सकती हैं। सावधान रहें, क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे अपनी चुपड़ी बातें करके आपकी गुप्त योजनाएं हासिल कर सकते हैं। मीडिया या संपर्क सूत्रों के माध्यम से व्यवसायिक संबंधी उत्तम जानकारियां प्राप्त होंगी। कर्क राशि। जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनाएगा। संतान किसी उत्तम गतिविधि से मन प्रसन्न रहेगा तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। सिर्फ भावुकता की वजह से व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। रिश्तों में विघटन जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें तथा किसी भी तरह की वाद विवाद को आपसी सामंजस्य से समझाने का प्रयास करें। टूर एंड ट्रेवल्स, कंप्यूटर, मीडिया आदि से जुड़े क्षेत्रों में लाभदायक स्थितियां बनेंगी। सिंह राशि। गृह स्थिति अनुकूल है। सामाजिक तथा व्यवसायिक दोनों जगह आपका वर्चस्व बना रहेगा। पैतृक संपत्ति तथा वसीयत से जुड़े मामले आज हल हो सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। घर में धार्मिक कार्य के आयोजन से सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। आपकी कोई योजना सार्वजनिक हो सकती है जिससे हानि होने की आशंका है और आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। गृह स्थिति प्रतिकूल रहेगी। कार्यक्षेत्र में जरूरी फैसले लेने से पहले किसी काबिल व्यक्ति की सलाह जरूर लें। कन्या राशि। अपनी कार्य करने की प्रणाली में वक्त के अनुसार नवीनता लाना जरूरी है। घर के रखरखाव अथवा सुधार संबंधी कार्यों को अभी स्थगित रखने में ही भलाई है। राजनीतिक संबंध तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। युवाओं को अपने कैरियर से संबंधित कुछ सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। इस समय व्यवसाय में वर्तमान कार्यों पर अपना ध्यान दें। तुला राशि, गृह स्थिति सुखद बनी हुई है। कुछ समय से चल रही मन में कोई द्वंद्व समाप्त होगा। आप अपनी रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे। यह समय शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का है। जल्दबाजी और लापरवाही से कोई भी कार्य न करें। व्यवसायिक गतिविधियों में सावधानी बरतने की आवश्यकता, इसमें हानि भी हो सकती है। वृश्चिक राशि, दिन के प्रारंभ में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बना लें। दोपहर बाद ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें। सकारात्मक और संतुलित सोच से कार्य संपन्न होंगे। यह समय भावनाओं की बजाय व्यवहारिक होने का है। मशीनरी और कारखाने से संबंधित व्यवसाय में लाभ मिलेगा, लेकिन वर्तमान व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों में दिलचस्पी न लें। हानि होने की आशंका है। नौकरी में घर से ही काम करने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि, फ़ोन या ईमेल द्वारा आज कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने के लिए उचित समय है। अगर किसी संबंधी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का उचित समय है। किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें। व्यवसायिक कामों को पूरा करने में आलस्य और लापरवाही न करें। लाभ आमदनी थोड़ी मंदी रह सकती है। किसी संपर्क सूत्र द्वारा उचित आर्डर भी मिल सकते हैं। मकर राशि, किसी परिवार के सदस्य के लिए विवाह संबंधी रिश्ता आवश्यकता है। आपका भाग्यवादी होने की अपेक्षा कर्म प्रधान होना अधिक सकारात्मक बनाएगा, क्योंकि कर्म ही भाग्य को भी बल मिलता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के मन अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर परिवार पर ना होने दें। बेहतर होगा कि घर की सभी समस्याएं आपस में ही बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। इस समय मार्केटिंग की बजाय कार्यस्थल पर ही ज़्यादा समय दें। आंतरिक व्यवस्था और स्टाफ पर नज़र रखना जरूरी है। अपनी योजनाएं और कार्यप्रणाली को किसी के समक्ष शेयर ना करें। कुंभ राशि, अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएं। ऐसा करना आपके लिए भाग्यदायक रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ सरकारी काम आज पूरा हो सकता है। अगर घर की रखरखाव अथवा बदलाव संबंधी कोई प्लानिंग है तो यह समय उसके लिए उचित रहेगा। अनुभवी और वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में भी कोई निर्णय न लें, क्योंकि भावनाओं अथवा किसी के बहकावे में आकर आप कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। कर्मचारियों की वजह से कोई हानि होने की आशंका है। मीन राशि, इस वर्ष मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। उन पर विशेष ध्यान रखें। उदर संबंधी पीड़ा हो सकती है। गलत कार्य तथा दोस्तों के प्रति झुकाव होना आपको मानहानि कर सकता है। अच्छे लोगों के साथ में रखें। विचार अच्छे रखें। वर्तमान समय में की गई मेहनत के निकट भविष्य में आपको उचित परिणाम प्राप्त होंगे। आज का दैनिक पंचांग एवं द्वादश राशियों का फल। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।